अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाक से खून का आना यानी कि रक्सीर का होना अक्सर देखने में आता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं और इसके लिए हम क्या क्या मैयत कर सकते हैं जिनसे हम बच सकते हैं। और अगर जब किसी को नक्सीर या ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो तो उस वक्त उसने इसको कैसे मैनेज करना है। हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियाँ पाई जाती हैं और नाक के अंदर छोटी छोटी नालियों का वसी नेटवर्क होता है। और इन नालियों के ऊपर एक जो खून की नालियाँ होती हैं नाक के अंदर, इनके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली होती है। जब भी इस झिल्ली में किसी भी वजह से इंजरी होगी, टीयर आएगा तो रफ्चर होगी, उसके बदले में नाक से खून आना स्टार्ट होगा। ये झिल्ली किस तरह रफ्चर होती है, इसके पीछे क्या क्या वजूहात होती हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि मौसम गर्मा में जब हमारी जो हवा होती है वो बहुत ड्राई होती है और इसकी नमी है वो भी कम होती है, जिसकी वजह से हमारे नाक के अंदर वाली जो जिल्द है इसमें खुश्की आ जाती है और उसके बदले में ये जो मेम्ब्रेन है ये रफ्चर होती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा ये है कि जब भी आपके नाक में किसी वजह से कोई भी इंजरी होगी उसके बदले में भी ये ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा ये है कि जब आपकी नाक की शेप है नूनी, उसकी उसमें किसी किस्म का डिफेक्ट होगा तो उसकी वजह से भी अक्सर ब्लीडिंग देखने में आई है। जब किसी को कोई इन्फेक्शन होगी वो भी नाक से खून आने की वजह बनती है। और इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से भी जो नाक से खून आना स्टार्ट होता है, जैसे कि एंटी कोगुलेंट होते हैं। इसके बाद ये है कि वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। एक और बात भी मैं कहना चाहूँगा, अक्सर लोग होते हैं जो नाक के अंदर से जो नाक की सिक्रीशन है, मवाद हैं, वो फोर्सफुली निकालते हैं, उसके बदले में भी नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आप कोई इरिटेंट होगा जो आपकी नाक की जिल्द को इरिटेट करेगा, उसके बदले में भी आपके नाक से ब्लीडिंग होगी। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनमें भी नाक से खून आता है और इसके अलावा कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर हैं जिसकी वजह से भी नाक से खून आना स्टार्ट हो जाता है। अब जब आपके नाक से सीधा आना स्टार्ट होती है तो आपने इसको कैसे मैनेज करना है। नाक से खून का आना इंतहाई कॉमन इशू है। जब भी नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो तो पहले नंबर पे आपने पैनिक नहीं होना। दूसरा इसकी मई ये है कि आपने जो टिप ऑफ द नोज़ है इसको आपने पिंच करके रखना है और अपना हेड है इसकी पोजीशन नीचे रखनी है ताकि आपकी जो ब्लीडिंग है वो पीछे ना जाए। और आपने जो मुंह है वो आपने खुला रखना है और मुंह के ज़रिए आपने सांस लेना है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है आप ये कर सकते हैं कि एक जो कपड़ा है उसके अंदर आप बर्फ़ को लपेटें और अपने नोज़ के ऊपर इसको हल्का हल्का सा कंप्रेशन दें। ये कहा जाता है कि जब ठंडक लगेगी तो उसकी वजह से जो आपकी खून की बारीक बारीक सी जो नाड़ें हैं उसमें वो सिकुड़ जाएंगी और आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। कब आपको मेडिकल इमरजेंसी में ज़रूर देना चाहिए, जब आपकी 10 से 15 मिनट के बाद कंप्रेशन के बाद भी आपकी ब्लीडिंग ना रुके तब आप ज़रूर कभी मरकज़ी सेहत में जाएं। दूसरा ये है कि अगर आपको इसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर लो होना स्टार्ट हो जाए, जिसमें से पसीना होना स्टार्ट हो जाए, फेंटिंग होना स्टार्ट हो जाए, तब भी आप इमरजेंसी में जाके अपना चेकअप करें। अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसका अमूमी तौर पर लोगों को पहले पता भी होता है, इन सूरत हाल में भी आप फिर भी मरकज़ी सेहत में जाके अपना फौरी तौर पर मुआयना कराएं। वहाँ पे आपकी मुख्तलिफ मेथड के साथ आपकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए टेक्निक्स यूज़ की जाएंगी जिससे आपकी ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। शुक्रिया।